जिसमें पूछा है कि ई बी की पुत्री है और ए बी का भाई है। इसके बाद लिखा हुआ है सी ए का पिता है और डी ई का भाई है। एफ सी की पत्नी है, तो बताओ डी के चाचा या मामा कौन है। अब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि चाचा मामा दोनों कैसे दे दिया, तो कंडीशन ये कब लागू करनी है, जब हम डायग्राम बनाते हैं तब। क्यों? क्योंकि इसमें एक कंडीशन ये लागू होती है कि हो सकता है वहाँ ऐसा रिलेशन दिया हुआ होगा जिसमें अपन कंफ्यूज होंगे कि ना हम चाचा भी बना सकते हैं, उसको मामा भी बना सकते हैं। हो सकता है वो दोनों भाई बहन है, तो चाचा अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो क्या बन जाएगा, चाचा बन जाएगा। हो सकता है वो दोनों भाई भाई नहीं है और लड़का है या लड़की है, तो वो मामा बन जाएगा। तो देखो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्वेश्चन पढ़ने का तरीका उल्टा पढ़ो। बी की पुत्री कौन है? तो यहाँ पर एक बी है, इसकी पुत्री नीचे बनाएंगे अपन, कौन है? अब पुत्री है तो ये क्या बनेगा आपका? नेगेटिव, लेडीज है। आगे देखो, बी का भाई कौन है? बी का एक भाई है जो कौन है? ए। अब हो सकता है ये दोनों देखो जेंट्स ही हो सकते हैं। यहाँ पर ये लेडीज है, जेंट्स को पता चला नहीं। कैसे पता चला? बी की पुत्री है, का है, तो अभी कंफ्यूजन है अपने पास। पर यहाँ का ये भाई है तो ये क्या होगा? अब कंडीशन यहाँ ये क्यों लागू है पता है? ये कंफ्यूजन है, ये लड़का है लड़की है। इस हिसाब से अगर ये लड़की है तो ये इसका भाई हुआ, ये इसका मामा हो जाएगा। अगर ये लड़का है तो दोनों भाई भाई हुए, तो भाई का जो लड़की या लड़का होगा वो उसको क्या कहेगा? चाचा कहेगा। ये कंडीशन लागू है, इसलिए हमारा उत्तर ए में इस तरीके का बैठ रहा था। पूरा चित्र बनाएंगे, ध्यान से देखना। क्या लिखा है? ए का पिता है कौन? सी। ए का पिता मतलब ऊपर की ओर जाएंगे, वो सी हो गया। ए का पिता मतलब ये भी प्लस ही है। आगे देखो, ई का भाई है डी, मतलब ई का कोई भाई है, तो यहाँ पर भाई बनाओ, वो क्या है? डी। तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये भाई बहन हो गए। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी की पत्नी है एफ, मतलब सी की पत्नी भी बनानी है। तो यहाँ पर देखो सी है ना, इसकी पत्नी यहाँ पर बनाएंगे और क्या बना दी? एफ। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया, पूरा रिश्ता जम गया। अब आपको प्रश्न क्या पूछा है? डी के चाचा या मामा कौन है? तो डी ये रहा, ये दोनों भाई बहन है, ये इसके पिताजी होंगे, तो ये इसका क्या होगा? चाचा। ये अगर उसकी माँ होगी तो ये इसके क्या होंगे? मामा। कंडीशन यही लगेगी। अब यहाँ हमको दिया नहीं है कि ये जेंट्स है या लेडीज है, इस अकॉर्डिंग हमारे पास इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन मिलते हैं, चाचा भी बना सकते हैं और मामा भी। अगर क्वेश्चन में लिखा होता ये इसका भाई और इसको लेडीज बताया हुआ होता तो हम क्या कर देते? हम क्वेश्चन में ऑप्शन मामा राइट कर देते। अगर लेडीज होती तो, जेंट्स है तो हम क्या कहेंगे? चाचा।